नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग। ये पूरे नवंबर महीने की होगी ये रीडिंग, 1 से लेके 30 तारीख तक की पूरे महीने में आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, लव रीडिंग नहीं है, तो इसमें हर तरीके की गाइडेंस आपको मिलेगी। लेकिन अगर लव के बारे में, परिवार के बारे में बात आता है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात तो हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जेमिनाई, अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी देखेंगे जेमिनाई, ये पूरे ओवरऑल नवंबर महीने में आपकी एनर्जी, पूरे महीने की एनर्जी आपका क्या कह रहा है। पूरे नवंबर महीने की एनर्जी देख लेते हैं। पूरे नवंबर महीने में आपकी एनर्जी, वाह, 6 ऑफ वांड्स। आप पूरे महीने अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे। हो सकता है आप किसी कम्युनिटी की हेड हो, खुद को आप बहुत अच्छे से मेंटेन करोगे, किसी किंग या क्वीन की तरह आप हर किसी की नज़र में रहोगे, अपने आप को मेंटेन करोगे बहुत अच्छी तरीके से। किसी भी जेंडर के, मतलब आप जिस भी जेंडर के हो ये देख रहे हो तो ऑपोजिट जेंडर के लोग आपकी प्रति अट्रैक्ट होंगे। आप अपने स्टेबिलिटी के साथ लोगों के साथ मिलोगे, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। आप खुद को एक कम्युनिटी की किंग या क्वीन की तरह, जैसे कि कोई मिनी सेलिब्रिटी होते हैं, खुद को आप एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करोगे। ये पूरे महीने लोग आपको मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए बेताब रहेंगे। और क्या कहूँ, खूब बहुत अच्छी तरीके से आप खुद को मेंटेन करोगे। अपनी ड्रेस, अपने रहन सहन, अपनी चाल ढाल, बात करने की अंदाज, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, किसी को थोड़ा वक्त दे देना, किसी से थोड़ा वक्त ले लेना, एक हंसमुख टाइप की नेचर आपका रहेगा पूरे महीने। किसी रिश्ते को अगर आप चुनते हो तो आप उस रिश्ते में स्टेबिलिटी के साथ जाने की कोशिश करोगे। पूरे महीने आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड प्रोटेक्टिव एनर्जी में आप रहोगे। अभी देख लेते हैं नवंबर माह की पहले 10 दिन की आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। ये ओवरऑल एनर्जी तो बहुत ही अच्छा है। देख लेते हैं हम पहले 10 दिन की एनर्जी। पहले आया है 10 दिन के ये हेरोफेंट के कार्ड। आप पहले 10 दिन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान रहेगा। आप स्पिरिचुअल लोगों से मिलोगे। हो सकता है आप मंदिर मस्जिद जाओ, हो सकता है आप मेडिटेशन करो, हो सकता है आप किसी गुरु से मिलो, गुरु की शरण में जाओ। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान रहेगा। आप खुद को एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आप ले जाओगे। और साथ ही साथ अपने जो नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, उसको भी बढ़ाने की आप कोशिश करोगे। जैसे कहीं आपने सत्संग कर लिए, कहीं मंदिर चले गए, किसी गुरु की शरण में चले गए। कोई लोग जो है वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हैं, कोई टैरो रीडर के पास, कोई टैरो रीडर खुद बन सकता है, कोई खुद एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हैं। महीने की पहली जो 10 दिन है उसमें आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही प्योर रहेगी। अभी देख लेते हैं द हारोफेंट के कार्ड क्यों आए हैं। हर्मिट, ये भी बहुत प्योरिटी का कार्ड है। 3 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन।
क्योंकि हो सकता है कुछ कारण से, पिछले कुछ वक्त से आपका दिल टूटा हुआ है, किसी भी कारण से आप परेशान थे, तो आप धीरे धीरे अपने परेशानी को अपनी ताकत में बदलने की कोशिश करोगे। आपको लगेगा किसी और के लिए रोने धोने से अच्छा है मैं खुद के लिए अच्छा सोचूं। आप स्पिरिचुअल लेवल पे खुद को ग्रो करोगे, आपको ये समझ आ जाएगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा था, इसके पीछे एक स्पिरिचुअल कॉज होता है। क्योंकि हम जो लोग होते हैं वो हम कोई नहीं होता है कुछ करने वाले, जो भी करते हैं वो यूनिवर्स करते हैं। ये सारी बातों की नॉलेज आप में आ जाएगी, क्योंकि आप जिसे कहते हैं सत्संग करना, अगर आप किसी स्पिरिचुअल लोगों से मिलते हो तो आपको वो स्पिरिचुअली जो स्पिरिचुअल जो बातें होते हैं वो आपको अपने आप ग्रो कर देता है, क्योंकि आप सुनते सुनते उसको समझने लगोगे और आप में वो काबिलियत आ जाएगा। जैसे अगर आप पहले ये समझते थे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ मैं, तो आपको इस बात का भी समझ आ जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं, कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमें चला रहा है और ये कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञानी भी हो जाओगे और चुप रहने की कोशिश करोगे मंथ की पहले 10 दिन, और चुपचाप रह के जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको गेन करने की कोशिश करोगे और अपने अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी है उसको आप बाहर लाने की कोशिश करोगे महीने की पहले 10 दिन। अभी देख लेते हैं मिडिल के 10 दिन आपके कैसे जाने वाले हैं। देख लेते हैं मिडिल के 10 दिन आपके कैसे जाने वाले हैं। जेमिनाई देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स। आप कुछ नया करने के बारे में सोचोगे, कुछ एक्शन लेने के बारे में आप सोचोगे, जैसा कि ओवरऑल एनर्जी आपके आया है, क्योंकि एक स्टेबल एक्शन के बारे में आप सोचोगे। रिश्ते में भी अगर आप आते हो तो स्टेबिलिटी के साथ आओगे, एक स्टेबल रिश्ते में आप आने की कोशिश करोगे। अगर आप कुछ काम करने के बारे में सोचोगे तो पूरी तरीके से उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। जो भी परेशानी आपने हो सकता है मंथ के पहले में देखोगे, उस चीज़ से आप खुद को ग्रो करोगे, सीखोगे और मिडिल में आके आप कुछ नया करने के बारे में सोचोगे, कुछ एक्शन लेने के बारे में सोचोगे। कुछ भी, कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, रिश्ता हो, किसी भी क्षेत्र में आप कुछ नया करने के बारे में सोचोगे, एक्शन लेने के बारे में सोचोगे। अगर आप रुक गए थे, स्टक हो गए थे, अपने समझ को आप चला नहीं पा रहे थे, स्टकनेस से आप बाहर निकलोगे, स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे और अपने स्टकनेस से आप खुद को बाहर निकालोगे। देख लेते हैं एस ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स, सन के कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आप लड़ाई झगड़े से दूर रहोगे, आप विक्ट्री के रास्ते जाओगे। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में पहले थे तो आप उसी रिश्ते को दोबारा पाने की कोशिश करोगे, उसके बारे में आप एक्शन लोगे, लड़ाई झगड़े को आप खत्म करोगे। आप हो सकता है कुछ दान ध्यान करने में बिलीव करोगे। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। आप स्पिरिचुअली खुद को ग्रो तो कर ही रहे हो, फिनेंशियली भी आप अपने आप को, लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोचोगे। जिसको पैसे की ज़रूरत है, हो सकता है आप किसी को पैसे से मदद कर सकते हो, कि दान ध्यान कर सकते हो। किसी को थोड़ी वक्त की ज़रूरत है, उसे वक्त दे सकते हो। आप लड़ाई झगड़े से दूर होके खुद को एक अलग तरीके की इंसान के रूप में आप प्रेजेंट करोगे। खुद के बारे में आपकी जो राय थी वो बदल जाएगा। आप पहले अगर ऐसा सोचते थे कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं रुके रहना सही है, चुप रहना सही है, अगर आप पहले बात बात पे जवाब देते थे तो आप वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दोगे। हो सकता है पहले आप लड़ाई झगड़े में
बिलीव करते थे, लेकिन वो नहीं करोगे। आप विक्ट्री में बिलीव करोगे, लेकिन प्यार के साथ। हो सकता है आपके लाइफ में कोई नया मेहमान आ जाए, मतलब छोटे बच्चे, आप बच्चों की माता या पिता बन सकते हो कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो पहले आप लड़ते थे, गिड़गिड़ाते थे, या फिर आप जिनके साथ रिश्ते में हो, या फिर आपका मैरिड लाइफ जो था वो सही तरीके से नहीं चल रहा था, या हो सकता है आप प्यार के लिए लड़ते थे, गिड़गिड़ाते थे, तो आप उस तरीके से कुछ नहीं करोगे। अपने आप को पूरी तरीके से आप बदल डालोगे, और जो भी खामियां आप में थी उसको चेंज करके आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत के बारे में सोचोगे। अभी देख लेते हैं मंथ एंड तक आपकी एनर्जी आना ही है। टावर के कार्ड, मंथ एंड तक आप में एक सडन कुछ चेंज आ जाएगा। ऐसा कुछ होगा जिसकी आपको उम्मीद भी ना थी। ये होना है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप चेंज होते जा रहे हो। आप मंथ की पहले से देखो, मिडिल को देखो, और एंड आते आते टावर के कार्ड आ गए हैं। मतलब आपके लाइफ में सडन चेंजेस आ जाएगा। जो धीरे धीरे आ रहा था वो पूरी तरह से एकदम चेंज हो जाएगा। देख लेते हैं टावर के कार्ड क्यों आए हैं। आप अपनी लाइफ में बैलेंस करना सीख जाओगे। आपको खुशी का इंतजार रहेगा। आप खुशी छीनने के बारे में नहीं सोचोगे। आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे। आपको फिनेंशियली कोई गुड न्यूज़ आने का इंतजार रहेगा। आप किसी चीज़ से मूव ऑन करने के बारे में सोचोगे। आपको लगेगा नहीं, जो चीज़ मेरे काम के नहीं है, जो यहाँ अगर मुझे इमोशनली प्रायोरिटाइज ना किया जा रहा है, मुझे प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है, तो मुझे डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए। आपको किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार रहेगा। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करोगे। पूरी तरह से आप खुद को चेंज करने के मूड में रहोगे। जो जैसा आप अपनी लाइफ को चला रहे थे, मंथ एंड तक आप पूरी तरह से बदल जाओगे, क्योंकि आप अपने लाइफ में बैलेंस करना सीख जाओगे। जो आप पहले नहीं करते थे वो आप मंथ एंड तक, मतलब मिडिल से ही आप शुरू कर दोगे। इक्वल गिव एंड टेक, देना पाना। और मंथ एंड तक जब आपको लगेगा अगर मुझे ये चीज़ नहीं भा रहा है, ये इंसान मुझे नहीं पसंद कर रहा है, मुझसे इसकी नहीं बन रही है, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, रिश्ता हो, तो आप उससे खुद को डिस्टेंस मेंटेन करने के बारे में सोचोगे। और अपने लाइफ को पेशेंसली हैंडल करने के बारे में सोचोगे। पहले जैसे लड़ाई झगड़ा, हर चीज़ में बात करना, हर चीज़ में अपना पेशेंस खो देना, ये चीज़ आप में नहीं रहेगा। आप में एक अलग तरीके की चेंजेस आ जाएगी। और आपको फिनेंशियली ग्रो करने में भी आप खुद को खुद मदद करोगे। मतलब आप मेहनत करोगे, आप समझ जाओगे। आपको किसी फिनेंशियल गुड न्यूज़ के इंतज़ार रहेगा। कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, कहीं आपने, उसके लिए भी आप पेशेंस रखोगे। पहले अगर आप बेचैन हो जाते थे, तो आप धीरे धीरे अपने अंदर ये सारी चीज़ों को सही तरीके से करने की जो एक नियम होता है, उसको आप एडप्ट कर पाओगे। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। एम्परर, द मून के कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको अपने लाइफ में नया कुछ सोचना है, नया कुछ करना है, तो अभी आपको एक हर्ष डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपने लिए सही नहीं सोचोगे, सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, तब तक आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, दुख आपको घेरे रहेगा। जब आप अपने लिए सही डिसीजन ले सकते हो, जब लोगे, तभी आप अपने लिए सही सोच पाओगे। आपको एक हर्ष डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से खुद को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कोई किसी को शासन करता है, बॉस होता है, आपको अपने इस बॉसी नेचर को ग्रो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसके मतलब आप किसी को डांट दिए, फटकार दिए,
किसी को नीचा दिखाया, ऐसा नहीं। अपने आप को ग्रो कीजिए, अपने आप में अपने जो गुड क्वालिटीज़ हैं उसको आप बाहर निकालिए, जो बैड क्वालिटीज़ है उसको खुद से अलग कीजिए और अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाइए, ना कि बेकार की पचड़ों में पड़ के अपने जो अच्छी चीज़ें हैं उसको खराब ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।